बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम सबसे पहले जी स्क्रीन शेयर करते हैं अपनी। ओके, ये आ गया। आज हमारी क्लास है प्रैक्टिकल की। तो ये आपकी असाइनमेंट थी। असाइनमेंट आपकी दो थी, एक आपने आरसीवीडी के अंदर बनाना था और एक एलएसटी के अंदर बनाना था। जी सर। ठीक हो गया जी? अच्छा, हो गया सर। ओके। अच्छा, आपकी जो पहली असाइनमेंट थी वो थी कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। सो आई बिलीव कि आप लोग अब किसी भी किस्म का ट्रेड हो उसका डाटा आप कलेक्ट भी कर सकते हैं, टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसके बाद उसको एनालिसिस के लिए इनिशिएट भी कर सकते हैं। ऐसे ही है ना? यस सर। ओके, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेथड्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ मीन्स। सर एक और बात कुछ थी। हो? सर लेकिन इसमें हमने रेंडमाइजेशन नहीं की तो मीन डेटा टेबल की फिर वैल्यू तो नहीं ना रही। क्या मतलब? सर अगर हम रेंडमाइजेशन करके मीन डेटा नहीं निकालेंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है मीन डेटे का। रैंडमाइजेशन करके? सर वो रेंडमाइजेशन नहीं करते इस डिजाइन में एलएसटी और बेटा, रैंडमाइजेशन हम करते हैं जब हमने फील्ड के अंदर लगानी है क्रॉप, तब हम रैंडमाइजेशन करते हैं। अब सबसे पहले जब हम एक्सपेरिमेंट इनिशिएट करते हैं उस वक्त हमने रैंडमाइजेशन करनी है। आप लोगों को याद होगा हमने डिस्कस किया था कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट प्लान करते हैं किसी भी डिज़ाइन में तो सबसे पहले हम उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर गौर करते हैं। कितने प्रिंसिपल्स हैं आप लोगों को याद होगा? अगर तो कोई सर बताएगा? तीन है। तीन 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 है। कंट्रोल वेरी गुड। कौन कौन से? रैंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल कंट्रोल और रेंडमाइजेशन रेप्लिकेशन। और एप्लीकेशन। वेरी गुड। ये तीन जो हैं वो इसके प्रिंसिपल्स हैं। तो जब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है तो ये तीनों फुलफिल करने हैं। अब आपने रैंडमाइजेशन कर दी, रैंडमाइजेशन करने के बाद आपने क्रॉप को फील्ड में लगा दिया। अब जब फील्ड में लगा देंगे तो रैंडमाइजेशन का काम मुकम्मल हो गया। अब जब आपने डाटा लेना है तो डाटा आपने तरतीब के साथ ही लेना है। सर ठीक है। सर मतलब डाटा वो लेने पहले के, का काम है। जी जी, वो पहले का काम है। यस, ठीक एग्जैक्टली है वो सर। पहले का काम है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम ओके आपको एक टेबल दिखाता हूँ। ये हम डिस्कस कर, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है। ये हमने इस कंडीशन में फील्ड से डाटा लिया, ठीक है ना? ये हमारे पास ऐसा टेबल आ जाएगा। एक ही हमने टेबल बना लेना पहले, ठीक है? अब हम फील्ड में चले गए। फील्ड में हमने देखा कि पहली लाइन के अंदर रेप्लिकेशन 2 और T2 लगा हुआ है। बात समझ आ रही है? फील्ड में हम गए, हमने चूंकि रैंडमाइज किया हुआ था ना, यस इसी सर। डाटे को अगर हम रैंडमाइज करें, हमारे पास 5 जो है ना वो ट्रीटमेंट्स हैं, 3 एप्लीकेशन हैं। CRD में ये डाटा है तो इसकी कितनी टोटल प्लॉट्स कितने बनेंगे? सर ये 5 हैं तो 15। 15 प्लॉट्स बनेंगे। ऐसे ही है नदीम? ठीक क्या है भाई? गलत शायद। गलत? गलत क्या है तो ठीक कैसे होगा? सर सर प्लॉट्स दोबारा कितने बने? बताइएगा क्या कहा था। मैंने कहा कि CRD के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट लगाया, 5 हमारे पास ट्रीटमेंट्स थी, 3 एप्लीकेशंस थी, तो हमारे पास जो प्लॉट्स होंगे वो कितने बनेंगे? 15। 15 बनेंगे। 15 बनेगा सर। पहले प्लॉट के अंदर होगा T1R1, ऐसे ही है भाई? यस सर ऐसे ही है। दूसरा होगा T1R2, ऐसे ही R2। T1R3। तो अब ये यस 15 सर। हो गए। अब हमने इनको रैंडमाइज करना है तो वो जो 15 प्लॉट थे, पहले प्लॉट में फॉर एग्जांपल आ गया T1R2, दूसरे में आ गया T1R3, तीसरे में आ गया T5R3। तो इस तरीके से वो रैंडमाइज हो गए। अब हमने सबसे पहले पहला प्लॉट देखा, उसमें लगा हुआ था T1R2। तो T1R2 यहाँ पे है टेबल के अंदर। तो जो पहली लाइन का डाटा होगा या पहली लाइन के अंदर जितने प्लांट्स का हम डाटा लेंगे वो हम कहाँ पे लिखेंगे?
हाँ सर हाँ, R2 वाले पोर्शन में। T1 R2 R2 वाले टेबल में। पोर्शन में पहले यहाँ पे डाटा लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया हमने 3 5 3। उसके बाद अगली लाइन में लगा हुआ था T4 R1, तो अगली लाइन में इसका डाटा लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये सारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास जो रेंडमाइज्ड वे था वहां से देख के हमने इस टेबल को बिल्कुल प्लेन करके लिख लिया। यस सर। अब इसका आगे मीन डाटा लेंगे और उसके बाद इसका एनालिसिस होगा। ठीक है जी, ठीक है अब सर। अब समझ आ गई है रेंडमाइजेशन Yes, वाला sir. इशू कहाँ पे है। डाटा Yes, sir. कलेक्शन के टाइम पे हम उसका हमें इशू नहीं है। डाटा कलेक्शन के टाइम पे हमने तरतीब में डाटा लिखा। आगे चलें जी। अब हमने डाटा ले लिया फील्ड में से जाके। डाटा लेने के बाद अब वो मीन डाटा है, मीन डाटा है ना, यस सर। जो हमने फील्ड से डाटा लिया वो मीन डाटा है सर नदीम। वो रॉ है, रॉ डेटा है उसके। सर हाँ जी, बोले बोले। सर मैं कह रहा था वो रॉ डेटा है। याद नदीम। अच्छा सॉरी सर। सर उसका भी मीन निकाला नहीं सर, बस से जो डेटा लेंगे वो रॉ डेटा लेंगे, उसके बाद उसको मीन निकालेंगे सर। अब उसका मीन ले लिया। मीन लेने के बाद अब नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है कंपैरिजन ऑफ मीन्स। कोई आप में से बताएगा कि कंपैरिजन ऑफ मीन्स कैसे करते हैं? लेडीज में से कोई भी, और- लेडीज में से कोई भी। डिग्री फ्रीडम वाला। खवातीन में से। मेथड ऑफ कंपैरिजन, मीन्स को अगर हमने कंपेयर करना है तो कैसे कर सकते हैं? किसी को पता है कितने मेथड है उसके? सर इसमें सर अकील, वो आ जाता है ना। आप नहीं बोलेंगे अकील। सर जी, ये anyone क्या else? कि और कंफ्यूज कर देते हैं। चले शाबाश। मीन को कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम? कौन सा ऐसा स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है जिसके जरिए हम मीन को कंपेयर कर सकते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ था तो सही, अब याद ही नहीं आ रहा। सर लगता हाँ, है बुक तो खोलनी पड़ेगी। टी टेस्ट। टी टेस्ट कौन बोला? ता स्लीता। लीता, वेरी गुड। एक मेथड आपने बता दिया टी टेस्ट। इसके अलावा और भी कोई मेथड है? जी टेस्ट। एफ टेस्ट। टेस्ट। ये टेस्ट। एफ टेस्ट। ठीक है, बिल्कुल सही, यही वाले हैं। आज तो आपकी कंफ्यूजन से मुझे पता चल रहा है कि आपको यकीन नहीं है, लेकिन यही है। फिर वो टी टेस्ट मैंने तो आगे बताया, मुझे ये नहीं पता कि ये यूज किए जाते हैं मीन कंपैरिजन के लिए। अच्छा, टी टेस्ट क्यों यूज होता है? टी टेस्ट से हम क्या करते हैं? सर वो पॉपुलेशन को कंपेयर करते हैं। टी टेस्ट का फार्मूला याद है किसी को? था तो सही, अब नहीं याद। हाँ तो सही। हाँ M1 माइनस M2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2 शायद इसका। F1 माइनस बोलना की वो T1 सर M1 माइनस M2 MS1 माइनस MS2। Yes, MS1 2। अच्छा, आगे? 2 डिवाइड बाय अच्छा, एन R1 के पता नहीं N1 क्या था, N था शायद। N था, R नहीं था? R था। R था। पता नहीं सर, आप बहुत वो कर रहे हैं कंफ्यूज। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, कंफ्यूज मैं कैसे कर रहा हूं? दरअसल रिवाइज नहीं ना किया इसलिए। मैंने आपको पहले रिवाइज दिन करके क्या भी नहीं आना भाई हमें। मैंने आपको पहले दिन क्या कहा था? हाँ सर कहा तो था। याद है ना? यस सर कहा तो था। तो फिर कोई बात नहीं सर, बच्चे भूल जाते हैं ना। बच्चे भूल जाते हैं। सर छोटे छोटे बच्चे हैं, भूल जाते छोटे छोटे बच्चे छोटे तो नहीं है। छोटे नहीं है, फिर क्या है? हैं। बस medium बच्चे हैं। size। बस बच्चे हैं।
बोलो आगे बताओ। आधा मैंने बता दिया, आधा आप बताओ। सर म्यू1 आपने माइनस सर कब म्यू2 बताया? वो तो डिवाइड अकील बाय। ने बताया। हमने स्टार्ट कर दिया, अब अख्ताम आप करें। जो जो अकील ने बताया वो नहीं था टी टेस्ट, वो पता नहीं क्या था। सर डिवाइड बाय म्यू1 माइनस म्यू2 डिवाइड बाय r1 चले मैं फिर माइनस से r2। स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर डिवाइड बाय r। डिवाइडेड बाय आर। अच्छा ये फार्मूला याद आ रहा है, देखा होगा कहीं पे। ओह यस। सर ऐसा तो नहीं था वो। नहीं वो तो नहीं था। ऐसे नहीं था, एक्स बार 1 माइनस पता नहीं x बार 2। तो सर x1 माइनस x2 इस तरह सारा शायद कुछ था। नीचे 1/n अंडर रूट में था कुछ, अंडर रूट में इस था तरह कुछ। का कुछ था। जी ये सर। वाला तो ओहो नहीं था कहीं। नहीं ये भी नहीं था। अच्छा इसका तो नक्शा ही चेंज है। इसका नक्शा ही चेंज है। ये वाला आपको कोई भी याद नहीं आ रहा फार्मूला टी टेस्ट का? सर वो याद तो आ रहा है कुछ कुछ, x1 बार पता नहीं माइनस x2। ओके यहाँ पे या आपने जो ये दूसरा फॉर्मूला सर उस वो दिखाइएगा। आवाज नहीं फिर जाने आती ना। जो आपने n अंडर रूट लगाया पर यहाँ पे n1 और n2 नहीं आता शायद। सर मैं बताऊं टी टेस्ट। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर x1 माइनस x2 x1 माइनस x2 और sd1 माइनस sd2। यस सर यही है। sd1 माइनस sd2। जी सर। SD sd1 स्टैंडर्ड डेविएशन। 1/n नहीं। 1/n। नहीं सर, सर यही था जो हमजा ने लिखा है। सर यही है। एक्चुअली चले हम इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं, मैं इसको सिंपलेस्ट करके हम डिस्कस करेंगे। असल में जो टी टेस्ट है ना, टी टेस्ट के काफी सारे फार्मूलाज हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं टी टेस्ट जो है वो यूज किस लिए होता है, फिर वहां से आपको पता चल जाएगा कि फार्मूले इसके क्यों हैं इतने ज्यादा। टी टेस्ट का ऑब्जेक्टिव Yes, sir. है कि जो टी टेस्ट है वो किसी भी दो मीन्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, ऐसे ही है ना? यस सर। अच्छा अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन करूंगा दूसरा, जिसका आंसर कौन देगा? मुबशर देगा। टी टेस्ट और जी टेस्ट में क्या डिफरेंस है? सर जैसा कि आपने बताया टी टेस्ट तो कंपेयर करने के लिए यूज होता है मीन को। ठीक है, और जी टेस्ट? और जी सर उस टेस्ट में सर एक ही मीन को हम करते हैं, एक मीन को कंपेयर करते हैं। कंपेयर नहीं सर, उसको ही सर लेके चलते हैं, उसको ही सॉल्व करते हैं। एक ही मीन को पॉपुलेशन सॉल्व करते मीन। हैं। सर जी में तो पॉपुलेशन तो नहीं यूज करेंगे। सर दो पॉपुलेशन को कंपेयर। पॉपुलेशन मीन का कंपेयर करते हैं शायद। टी टेस्ट के अंदर दो सैंपल मीन को कंपेयर करते हैं और जी टेस्ट के अंदर दो पॉपुलेशन मीन को कंपेयर यस करते सर। जी सर मैं कह रहा हूँ। हैं। क्या डिफरेंस होता है Yes. पॉपुलेशन में और सैंपल में, हमजा? सैंपल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट और पॉपुलेशन ओवरऑल जो सब होते हैं ग्रुप। पॉपुलेशन की क्या डेफिनेशन है? सर पॉपुलेशन की ये बताएगा मुनीब अहमद बताएगा। जी सर। पॉपुलेशन सर पॉपुलेशन तो हमारे पास सर ओवरऑल डाटा होगा ना, और सैंपल सर उसमें से सिलेक्टेड होगा सर। पॉपुलेशन क्या होती है? डिफाइन पॉपुलेशन। सर प्रॉपर। हाँ जी प्रॉपर।
सर मैं बताऊं? इसमें तो सर नहीं, आप नहीं बताएंगे, जिसको कहा है वही बताएगा। सर ये जी बायोलॉजी है सर, दिस इज द सिस्टमैटिक सर। है सर पॉपुलेशन तो ओवरऑल सर ये जैसे होती है सर, ये हम लोगों को कहते हैं ना आबादी। बेटा जी, अपने हालात देख लो खुद ही, मैं कुछ नहीं कहता। तो सर एक सेट ऑफ सिमिलर आइटम्स और इवेंट्स जो है ये होते हैं हाँ जी, इन एन Data. एक्सपेरिमेंट। अच्छा चलेंगे, उम्मे सलीता बेटा आप बताओ पॉपुलेशन क्या होती है? सर सिमिलर आइटम्स या इवेंट्स का जो एक्सपेरिमेंट होता है, जो और सैंपल जो रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्या आप लोगों ने पॉपुलेशन की डेफिनेशन नहीं पढ़ी? मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैंने कुछ 6 दफा तो मैंने पढ़ाई है। इस्मा, यस सर। क्या होता है बेटा पॉपुलेशन? ये सैंपल ही होता है। सैंपल ही होता है। सैंपल। हमजा बताने लगा था, हमजा आप बताओ। पॉपुलेशन की डेफिनेशन ये बनती है कि आर नंबर ऑफ स्पीशीज व्हिच कैन लिव इन सेम प्लेस। Very good. A group of individuals which can interbreed and produce fertile offspring and yes sir. present at same location. सर वो तो स्टैट में ना हुई, वो तो और वैसे होगी सर, जनरल होगी। ऐसे वो तो यही सर biology ने यही करवाई हुई है। पॉपुलेशन ही होगी बेटा, बेशक स्टैट में ले जाओ या कहीं स्टैट से बाहर ले जाओ। सर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सर ये स्टैट में कहाँ आ गए सर? सर स्टैट इसमें में तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते। प्लांट्स सर लिविंग हम ऑर्गेनिजम्स ही सर होते हैं। हमने तो डेटा लेना है उनका, हमने कौन सा सर जी प्लांट उठा के यहाँ पर लगा देने। सर हमने इसमें क्या ना डाटा लेना है? सर मेरी सुनिए बात। सर हाँ इसमें जी। डेफिनेशन मेरे ख्याल में थी टोटल सेट ऑफ सिमिलर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन। यस सर, ये वाली यस सर। एक्सपेरिमेंट्स भी शायद। अच्छा चलो इस तरह से कर लो, टोटल सेट ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स कर लो फिर, ठीक है। हम चूंकि यस फिजिकल साइंसेज के हवाले से हमेशा बात करते हैं, पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन ही होगी ना यार। अच्छा चले छोड़ दें, अब सैंपल की तरफ आ जाएं। सैंपल क्या होता है? सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। सर रिप्रेजेंटेटिव part of population which can represent the whole population. Which can represent the whole population. अब यहाँ पे से आगे चलते हैं। जो टी टेस्ट है उसके दो वेज हैं, या उसके आप कह लें कि दो डिफरेंट काम है। नंबर 1, वी कैन टेस्ट हम क्या कर सकते हैं कि वेदर, आपको पता है सैंपल को हम एस के साथ डिनोट करते हैं और पॉपुलेशन मीन को म्यू के साथ। हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि ये जो हमने सैंपल लिया था, क्या ये सैंपल इसी पॉपुलेशन का हिस्सा है या किसी और पॉपुलेशन का हिस्सा है। ये टेस्ट करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो होगा सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। जहां पे टी टेबल वैल्यू भी हमें चाहिए होगी। टी टेबल वैल्यू होगी n-1। n होगा टोटल नंबर ऑफ सैंपल। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड जो मेथड है या सेकंड जो हम टी टेस्ट लगाएंगे वो हम लगा सकते हैं, वी हैव 2 डिफरेंट सैंपल्स एंड वी कैन कंपेयर देम। उसके लिए फिर वही फार्मूला जो भी हमने पहले यूज किया था, S1 माइनस S2 डिवाइडेड बाय SD भी यूज हो सकता है और SD1 माइनस SD2 भी यूज हो सकता है। ऐसे ही अगर हम बताइएगा क्या बताऊं, सर, यहाँ से दोबारा बताना। रिपीट करता हूं।
कि टी टेस्ट का पहला मकसद है, ये चेक करना चाहते हैं हम कि एक सैंपल जो है वो जो हमारे पास गिवन पॉपुलेशन है उसी का पार्ट है या किसी और पॉपुलेशन का पार्ट है। सेकंड ये कह सकते हैं कि दो सैंपल मीन है, उन सैंपल मीन्स को हम कंपेयर करना चाहते हैं, तो उनको कंपेयर करने के लिए भी टी टेस्ट यूज होगा। ठीक है जी। यस। अब ऐसे ही जी टेस्ट है, तो जी टेस्ट कैसे यूज होगा? उसके लिए जस्ट सैंपल की बजाय पॉपुलेशन मीन आ जाएगा, पॉपुलेशन मीन, दैट्स ऑल। बाकी वही कुछ है। ये दो मेथड हो गए कंपैरिजन ऑफ मीन के, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ दो ही मीन को कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमने दो से ज्यादा मीन को कंपेयर करना हो फिर क्या करेंगे? एफ टेस्ट। एफ टेस्ट सर वो एफ टेस्ट एफ टेस्ट करेंगे। वेरी गुड। एफ टेस्ट का कोई और नाम भी है? होगा। होगा। क्या होगा? सर वो तो नहीं जो हम डिजाइन वगैरह बनाते हैं। सोचें सोचें, शाबाश। सर इसका नाम अनोवा। इसका नोवा नाम तो नहीं, हाँ वही। इतना सोचने के बाद आपको याद आया कि एफ टेस्ट को एनोवा भी कहते हैं। सर मैंने कहा तो है जो वो हम बनाते हैं। सर वो आप वो देख के लोगों ने बताया। आप लोगों की जो पहली असाइनमेंट थी उसके अंदर आप लोगों के पास असाइनमेंट ये थी कि आपने दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स का डाटा लेके उसको मीन डाटा में कन्वर्ट करना था। अब आपकी इस वीक की जो असाइनमेंट है वो ये होगी कि आपने उन्हीं दो एक्सपेरिमेंट्स का कंपैरिजन ऑफ मीन भी करना है। टी टेस्ट। सर किसका करना है? वही जो टेस्ट आपकी अप्लाई करना असाइनमेंट नंबर 1 है, उसी असाइनमेंट नंबर 1 का आपने कंपैरिजन ऑफ मीन भी करना है। जो सा भी सूटेबल टेस्ट उसके ऊपर लगेगा। अगर टी टेस्ट लगता है तो टी टेस्ट को यूज कर लें, जी लगता है तो जी टेस्ट को यूज कर लें, एफ लगता है तो एफ टेस्ट को यूज कर लें। मेरा ख्याल है एफ टेस्ट जो है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है दोबारा से कि एफ टेस्ट कैसे करते हैं और उसका एनालिसिस कैसे होगा, वो आप लोग खुद करेंगे। मैंने आप लोगों को लिमिटेशंस पहले ही बता दी थी पहली असाइनमेंट की, वही सेम लिमिटेशन इस असाइनमेंट में भी होंगी। तो सर जरूरत तो शायद होती, पर अब आपने शर्मिंदा कर दिया, अब हम खुद ही पूछ लेंगे, कर लेंगे। सर वो तो सर आप कह रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा जरूरत तो शायद होती, पर अब हम खुद ही कर लेंगे, आपने तो शर्मिंदा ही कर दिया। किस चीज की जरूरत? एनोवा बताने की? जी सर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के पास पिछली कॉपी जो उनको खोल लें, क्योंकि वहां से हमने आगे मूव करना है। सर वो कॉपीज पास ही नहीं है। सर वो हॉस्टल पड़ी है आपकी सर। जी सर। बुरे वाला। तो अब तो हॉस्टल इतने तो खुल ही गए हैं कि आके आप कॉपीज तो आधे घंटे के अंदर आके कॉपीज तो लेके जा ही सकते हैं। सर आप कल कैंपस होंगे? मैं कल कैंपस आई डोंट नो। चलें जी, ये यहाँ तक क्लियर है? सर